एक बार गाड़ी देख लो, डिग्गी। इसमें स्पेयर व्हील आता है? हाँ, फुल साइज सेम है अलॉय जो लगा है। हाँ जी। पीछे चार्जिंग पोर्ट नहीं है? पीछे ही है। अच्छा, इधर दिया हुआ है। ओके। इसमें बेस ट्यूब आती है सर? नहीं सर। इसमें सर जो सिस्टम आता है ना, हरमन का आता है। अच्छा, एक बार ये बोनेट भी खोल लो। हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल ऐसे खींच, मैंने खींचा, मेरे ख्याल से खुला ही है। इसमें क्या क्या फ्लूइड्स डलते हैं सर? सर इसमें 30,000 किलोमीटर पे इसका वो चेंज होता है, मोटर ऑयल। अच्छा। 60,000 पे कूलेंट चेंज होता है सर इसका। अच्छा, मोटर ऑयल कौन सा है? जो ये NW जो ये नॉर्मल गाड़ियों में डलता है? नहीं, इसका डिफरेंट है? इसका अलग आता है सर। ओके। बैटरी, जब ये बैटरी है तो इसमें बैटरी स्टार्टअप बैटरी सर, हॉर्न्स वगैरह, हेडलाइट्स। अच्छा, ये ABS? ABS EBD तो स्टार्टिंग वेरिएंट से है, स्टैंडर्ड है। हाँ। ड्यूल एयरबैग ABS। बाकी बिल्ड क्वालिटी भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वो तो नेक्सॉन तो 5 स्टार रेटेड कार है। कीलेस एंट्री को? हाँ। आइए। ये वाला तो बेस मॉडल लग रहा है। सेकंड वेरिएंट है सर, यही रनिंग मॉडल है। अच्छा, ये सबसे अच्छा है। लेकिन टॉप एंड में सर एक सनरूफ आ जाता है। हाँ जी। लेदर सीट्स आ जाएंगी, और उसके अलावा रेन सेंसर वाइपर है, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जी, और रियर आर्म रेस्ट। इसमें ना अब रियर आर्म रेस्ट आ नहीं रहा इस वाले मॉडल में। ओह, ये पहले आता था सर। अच्छा। मैं अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकता हूँ? हाँ जी। करूँ पेयर सर? हाँ जी। क्या है इसकी बुकिंग अमाउंट सर? 21,000 सर। एंड कब तक मिल जाएगी सर? अभी तो वो क्या है सर, किस नाम से है? ये होगा सक्षम आईफोन कनेक्ट नेक्स्ट होगा आपका नाम। हाँ। डिलीट करने पड़ेंगे। ये हारमन का सिस्टम है इसमें। हाँ जी। कितना बड़ा है? 7 इंच का टच। और ये वॉटेज क्या है स्पीकर्स की? स्पीकर की वॉटेज तो उसमें दी नहीं। अच्छा, दी नहीं होती इसमें। इसकी रेंज क्या है सर? अभी जो 66 किलोमीटर है 45% चार्ज पे। ज्यादा चलेगी सर, ये बढ़ेगी। जब मैं लेके आया था ना, हाँ जी, 47 आ रही थी उस टाइम पे। ओके, तो ज्यादा हो गई। जो इसकी एक्चुअल वो आती है ना, 220 से 230 की रेंज आती है सर। अच्छा। हाँ, फुल चार्ज में। अब जितनी भी गाड़ी अपडेट आ रही है पीछे से जी, तो उनमें बड़ी बैटरी आ रही है? नहीं, बैटरी सेम है। आपसे मेरी काफी टाइम पहले भी बात हुई थी शायद। यस सर, एक बार मैं आया हूँ आपसे मिलने। कोई आ रही नई ईवी टाटा की? और नहीं, अभी नहीं आ रही सर कोई। अल्ट्रोज में आनी है, लेकिन वो टाइम लगेगा अभी तो उसमें। अच्छा, एक मिनट। टच स्क्रीन इसका स्टैंडर्ड है? नहीं, बेसिक मॉडल से नहीं आएगा सर। उसमें क्या आता है सर? छोटा वाला सिस्टम आता है, जैसे नॉर्मल नेक्सॉन में आता है ना, यहाँ पे इनबिल्ट वाला अंदर वाला, वो सिस्टम आएगा उसमें।
का क्या है सर? सर ऑर्डर लगाओ, मैं मंगवा देता हूँ, क्योंकि अभी 21 की मॉडल आए नहीं है। अगर वाइट 20 का मॉडल लेते हो हाँ तो वो मिल जाएगा। उसमें कोई डिस्काउंट? उसमें 25,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और 21 में कुछ नया अपडेट आ रहा हो? नहीं, अपडेटेड ही है सर। अब जो गाड़ी आ रही सारी अपडेटेड ही आ रही है। अच्छा, जो इससे ऊपर वाला मॉडल है वो कितना महंगा है इससे? वो 17,04,000 का ऑन रोड, 16,01,000 का। अच्छा, उसमें सब्सिडी नहीं आती, लेकिन क्यों? टैक्स का फर्क पड़ जाता है ना सर, अलग ब्रैकेट में चला जाता है। इसमें एलईडी लाइट्स और ये सब तो है ही। हाँ, प्रोजेक्टर DRL तो इसका बेसिक्स ही है सर। ओके, तो बेसिक और इसमें क्या फर्क है? बेसिक और इसमें जो फर्क है, एक तो टच स्क्रीन आ जाता है इसमें, हाँ जी, रिवर्स पार्किंग कैमरा आ जाता है, ओके, अलॉयज आ जाते हैं, हाँ फॉग लैंप्स, ड्राइवर सीट पे हाइट एडजस्टमेंट आ जाता है, हाँ पीछे एसी वेंट्स आ जाता है, वाइपर वॉशर आ जाता है सर, और ड्यूल टोन रूफ आ जाती है उसमें, सिंगल टोन में। इसकी टॉप स्पीड क्या है सर? 120 120 तक ही जाएगी। देखते भी नहीं कि बाइक वाले कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा। कलर्स ऑप्शन? व्हाइट, सिल्वर और ब्लू आते हैं सर, इसमें 3 कलर आते हैं। ये ब्लू है? हाँ, ये ब्लू है। और इसका जो स्टीयरिंग है ये टिल्ट टेलीस्कोपिक आगे आता है? ओनली टिल्ट। ओनली टिल्ट है। और इसके फास्ट चार्जिंग के क्या ऑप्शन है सर? फास्ट चार्जिंग का तो यहाँ दिल्ली में 71 लगे हुए हैं, यूपी के अंदर यहाँ 12-13 हो चुके हैं सर। अच्छा, यहाँ भी नोएडा में हाँ जी, मेरे ख्याल से 26 के आसपास लगा हुआ है। एक वहाँ लगा हुआ है, वो कौन सी मार्केट है? गंगा शॉपिंग। हाँ, गंगा शॉपिंग। और सेक्टर 63 में है। बाकी फास्ट चार्जिंग से बेटर तो वही है सर, आप रेगुलर चार्जिंग करो अपना। अच्छा, फास्ट चार्जिंग अगर इमरजेंसी है तो कर लो। नहीं, मैं सोच रहा हूँ जैसे अगर कहीं मेरे को बाहर लेके जाना पड़ा। हाँ, तो आपको जिसमें एक ऐप वो आती है ना, ऐप आती है Z कनेक्ट के नाम से। अच्छा, वो उसमें आपको सब मिल जाएंगे, चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे हैं। अच्छा, और इसकी जो Z कनेक्ट ऐप है उससे कनेक्टेड है कार ये? हाँ, बिल्कुल रहेगी सर। वो आपके नंबर से कनेक्ट रहेंगे। फिर टाटा मोटर से आपके पास 48 से 72 घंटे के अंदर SMS आता है। उसके बाद आपने ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना जो डिटेल मांगेगा ना, गाड़ी का नंबर वगैरह, ये सारी चीजें मांगता है जी। फिर उसके बाद कनेक्ट हो जाएगी। जियो फेंसिंग भी कर सकते हैं आप उससे, कि आपने उसमें एक 10 किलोमीटर का पर्टिकुलर कोई एरिया सेट कर दिया। हाँ जी। अगर उससे अगर कोई आगे लेके जाएगा तो भी आपके पास SMS आ जाएगा, गाड़ी में कितनी चार्जिंग है, वो सब आपको मोबाइल में ही शो करेगा सर। गाड़ी की पूरी हेल्थ अलर्ट। और गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी? गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी सर, हेडलाइट्स ऑन ऑफ हो जाएगा, AC ऑन ऑफ कर सकते हो आप। हाँ, मतलब वही AC का जो फंक्शन है वो हो जाएगा। हाँ। इस वाले गेट से आएगा। हाँ जी, हाँ जी, मैंने बताया ना, फर्स्ट लेफ्ट, फर्स्ट राइट। मैप की जरूरत भी नहीं पड़ पड़ी। गाड़ी की एक्सेलरेशन तो बहुत ही तगड़ी है सर। अब तो अच्छी हुई मार्केट में, सही की डिमांड आ रही है अभी इसकी। अच्छा, लास्ट मंथ में 15 गाड़ी दी थी हमने। अरे वाह। अब ईवी का ही है ना सर जमाना। देखो सर, अब आने वाला टाइम तो ईवी का 2030 तक तो। हाँ जी। और कुछ है ही नहीं। और पेट्रोल डीजल मोस्टली बंदी हो जाएंगी, क्योंकि 22 तक हर मैन्युफैक्चर को कहेगी कि ईवी लानी मैंडेटरी है। अच्छा। और सर रन भी अब इतने हो गए हैं, सिटी में ही होता है जो भी रन है। अब आउट स्टेशन अब कोरोना की वजह से कोई जा ही नहीं रहा है। मेट्रो सिटी आपको सारी जगह मिलेगी। अगर इस तरफ आगरा जयपुर की तरफ भी जा रहे हो ना, यहाँ भी चार्जर है। आगरा में लग गया, कानपुर में लग गया है, लखनऊ में लग चुका है, एक्सप्रेस वे पे लग रहे हैं अब चार्जर। लेकिन ये आगरा से लखनऊ कम से कम 400 किलोमीटर होगा, तो लग रहे हैं सर धीरे धीरे। अभी 10,000 पॉइंट और लगने हैं इसमें भी। और मैं इसको अगर 120 पे पूरे टाइम चलाऊं तो इसकी रेंज उतनी ही रहेगी, 100-200 तक रह जाएगी? 150 के आसपास आ जाएगी रेंज। अच्छा। हाँ। इसमें कोई ऑप्शन है बैटरी पैक बड़ा करने का? नहीं सर।
ये स्टीयरिंग व्हील ना थोड़ा अलाइनमेंट आउट है। हाँ, इसका आउट हो रहा है शायद। इसको टाइम नहीं मिल पाता सर कि क्या कहते हैं इसे सर्विस में दें या। और सर्विस कॉस्ट कितनी है सर इसकी? 1500 से 2000 रुपये। अच्छा बस, ये तो बहुत ही कम है। इसमें क्रूज कंट्रोल है सर? क्रूज कंट्रोल नहीं आता सर इसमें। ये क्या? वो जब आप डीएक्सेलरेशन करोगे ना, आप देखोगे ब्रेक लगती है अपना आप ऑटोमेटिक। रीजनरेटिव सिस्टम आता है इसमें, रीजनरेटिव। जी जी बिल्कुल। तो ये उसी के बारे में है। मैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग फुल कैसे करूं इसमें? रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो फुल कैसे करूं? फुल कैसे मतलब जैसे फुल कुछ होगी ना इसके अंदर 90%? इसमें जब 95% से नीचे आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाती है रीजनरेटिंग। अच्छा। इसमें क्या कहते हैं उसकी स्पीड सेट करने का वो नहीं कि 1 पे रखनी 2 पे रखनी है। हाँ जी हाँ जैसे उसमें आता है MG-ZS में आता है। हाँ जी बिल्कुल। इसमें ऐसा नहीं है। और MG-ZS से तो काफी सस्ती है। परफॉर्मेंस भी अच्छी, सस्पेंशन अच्छे हैं सर इसके। बिल्कुल नहीं। अच्छा टाटा है सर, वो चाइनीज कंपनी है एक तरीके से। टाटा खरीद ले उसे ऐसा है कुछ टाइम बाद तो। टाटा तो इतनी बड़ी कंपनी है। हाँ। और इसमें क्या क्या चीजें बताते हैं? ये टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम? टायर प्रेशर मॉनिटर नहीं आता सर इसमें। ट्रिप मीटर है। ट्रिप A ट्रिप B है। और कुछ सर्विस इसकी कितने टाइम पे होती है वैसे? 7500 किलोमीटर या 6 महीने जो भी पहले होते हैं। अच्छा 7500 किलोमीटर पे होती है ये भी मैं चाह रहे थे। अच्छा। यहाँ भी आया था मेरे को टेस्ट ड्राइव पे। अभी इनके फादर आए नहीं है। अच्छा। ये जब भी बुक करेंगे जब इनके फादर आएंगे। अच्छा। और सबसे सस्ती वाली कितने की पड़ती है सर ऑन रोड? वो 1472 का है दिल्ली ऑन रोड। उसमें 1.5 लाख की सब्सिडी आने के बाद वो पड़ती है 13,22,000 की। वो आप 1.5 लाख में दिल्ली का प्राइस बता रहे हैं? हाँ। ओके। दिल्ली का कुछ है एड्रेस प्रूफ वगैरह आपके पास? हाँ जी एड्रेस प्रूफ तो है। मेरी दादी दिल्ली में रहती थी। अच्छा। और घर वगैरह भी है दिल्ली में। बाकी सर करो फाइनल, लगाते हैं सर ऑर्डर। जी आपके हिसाब से यही बेस्ट मॉडल है? 16 लाख वाला बेटर मॉडल है क्योंकि सर देखो 1.5 लाख रुपए 1,26,000 रुपए महंगा है बेसिक वाले से जी। ठीक है 1,26,000 में आपको टच स्क्रीन आ रहा है, रिवर्स पार्किंग कैमरा आ रहा है। हाँ जी। ठीक है पीछे AC वेंट्स आ रहा है, अलॉयज आ रहे हैं, फॉग लैंप्स है फ्रंट में, पीछे डिफॉगर वाइपर है, ड्यूल टोन रूफ है, शार्क फिन एंटीना है, ड्राइवर सीट पे हाइट एडजस्टमेंट है। हाँ जी। तो 1,26,000 से वर्थ तो है इतना क्योंकि AC वेंट्स की जरूरत पड़ती है गर्मियों में, डिफॉगर वाइपर चाहिए। 360 डिग्री कैमरा नहीं है इसमें? 360 नहीं आता सर। गाइडेड लाइंस तो हैं। गाइडेड लाइन हाँ वो तो है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बेसिक है वो कुछ ज्यादा ही बेसिक है? मतलब बेसिक में बेसिक फीचर तो सारे हैं जिसको वो उनके लिए बना जिनको ना क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक की डिमांड भी है और बजट थोड़ा कम है। हाँ। क्योंकि बेसिक में ड्यूल एयरबैग, ABS, EBD, चारों पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम आ ही रहा है जी। मेन यही फीचर चाहिए होते हैं कस्टमर को। जी बिल्कुल। बाकी प्रोजेक्टर है ही, DRL है ही बेसिक में, अलॉयज नहीं होंगे उसमें, व्हील कवर होंगे जी, और सिंगल टोन होगा वो पूरा बस। एंटीना डिफरेंट होगा। एंटीना डिफरेंट। वो उनके लिए बना जिनको जरूरत भी है जी, और प्राइस भी कम चाहिए थोड़ा। तो लेकिन जो 14 लाख वाली गाड़ी है उसमें भी 3 लाख की सब्सिडी तो मिलेगी ना हमें? 16 लाख वाली में? हाँ जी। हाँ उसमें भी है सब्सिडी 1.5 लाख की सर। 1.5 लाख रुपए अब फ्रंट ही रजिस्ट्रेशन कम कर रखा है। अच्छा। हाँ क्योंकि अगर बेसिक वाला मॉडल लोगे ना अगर यूपी का नंबर तो वो 16,15,000 का है ऑन रोड बेसिक मॉडल ही। हाँ जी। नहीं तो वो जो क्या कहते हैं आपने ZS की भी ली थी सर ड्राइव? हाँ जी हाँ जी।
इसमें ये साइन क्यों आ रहा है? अच्छा वो सर्विस का आ रहा है क्या? ये जो एक छोटा सा साइन बना हुआ आ रहा है, सर्विस ड्यू है इसलिए आ रहा है। हाँ। जब मैं ब्रेक करता हूँ तो इसकी जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो काम करती है या ब्रेक्स? रीजनरेटिव जब काम क्या करता है, जब आप एक्सीलरेशन पूरा पैर हटा दोगे ना। हाँ, उसमें तो मेरे ख्याल से कुछ आ नहीं रहा ज्यादा, बहुत ही कम रीजनरेट हो रहा है। क्योंकि जैसे मैं यहाँ 40 पे जाता हूँ, ये छोड़ दी मैंने, अभी भी ये काफी टाइम तक ऊपर ही है, बहुत हल्के हल्के नीचे हो रही है। बस इतनी है इसमें रीजनरेटिव, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे ZS EV की ली थी, उसमें लेवल दिए हुए ना। हाँ, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग थी वो, तो ब्रेक की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी मुझे, 1 पेडल ड्राइविंग से काम हो रहा था उसमें। और उसमें आप उसे ऑफ भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, इसमें ये सब फीचर नहीं आ रहे अभी। नहीं। 80% मार्केट तो ईवी का इसी का ही है सर। जी ये तो है। वो महंगी भी है ना सर, मेरे को 26 लाख की पड़ रही है ऑन रोड, और ये ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज चीपर अगर मैं इसका टॉप वाला भी लूँ जो आप मुझे कह रहे हैं, उससे तो बहुत फर्क पड़ता है। 10 लाख रुपीज तो कुछ बहुत ज्यादा होता है ना। रेंज लेकिन उसकी काफी है, उसकी 300 मुझे बता रहे थे रेंज, 340 की रेंज है सर उसकी, जो क्लेम करते हैं। बट आरटी एक्चुअल में उनकी भी 270 के आसपास ही आती है। अच्छा हाँ, जो हमारी 240-50 के आसपास आती है जी। इसके इंटीरियर क्वालिटी ज्यादा अच्छी है उससे। और क्या कहते हैं, इसमें जो क्लेम करते हैं ना जी, 312 का कंपनी क्लेम है इसका। हाँ जी, हाँ जी, 312 क्लेम करती है, बट वो 312 आता तो नहीं होगा सर। ये किस लिए सर, ये जगह कुछ कार्ड वगैरह रखना हो आपने। अभी हम आए थे तो कितनी थी इसकी? 40% पे थी ये, शायद 1% ही कम हुआ है, इतनी हमने चलाई है। और 4-5-10 किलोमीटर तो चलाई होगी अभी। सर रेंज तो बहुत अच्छी है इसकी। इसमें ये स्टॉप नहीं है, जब मैं ब्रेक दबा देता हूँ और होल्ड करके रखूँ, नहीं तो फिर वो ही है, आपको हैंड ब्रेक खींचना पड़ेगा। हाँ। अपने आप स्टॉप नहीं करती है। अब ब्रेक प्रेस करोगे फिर छोड़ोगे ना तो चलने लगेगी ड्राइव मोड। हाँ बिल्कुल, अब नहीं चल रही है, अभी नहीं चलेगी। जब तक मैं एक्सीलेटर नहीं दबाऊंगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होगी। एक्सीलेटर या ब्रेक? अगर ब्रेक भी था तो भी चल जाएगी। अब चलेगी। ओके, ये क्रॉल फंक्शन तो है इसमें। इसमें सर वो नहीं है वैनिटी मिरर? इसमें आता है सर। इसमें लाइट है? नहीं। क्रूज कंट्रोल नहीं है सर, क्योंकि इसमें रीजनरेटिव ऑफ करने का सिस्टम ही नहीं है, तो इसमें क्रूज आएगा नहीं ना सर। अच्छा, और अगर मैं चलते चलते गाड़ी का बटन दबा दूं तो क्या होगा? बंद हो जाएगी गाड़ी चलते चलते? नहीं चल रही है अभी, बंद नहीं। न्यूट्रल नहीं आई ना अभी? हाँ जी, न्यूट्रल पे आके बंद होती होगी। अब ऑफ कर दोगे तो अब हो जाएगी। अब ऑफ करूंगा हो जाएगी। ओके, कुछ नहीं करना, हैंड ब्रेक लगा दो, ऑफ कर दो, चाहे किसी भी मोड को। स्टार्ट दोबारा जब होगी तो न्यूट्रल मोड पे ही होगी। ओके, और ये डिस्प्ले चला गया, गाने बज से रहेंगे। हाँ, डोर ओपन करोगे तो ये भी बंद हो जाएगा। ओह अच्छा, और इसमें चारों डोरों की दिखाता है? हाँ, जो भी डोर खुला होगा उसकी दिखाएगा सर फोन में जी। अच्छा, बूट की भी? एक मिनट मैं ओपन कर देता हूँ।
318 बहुत स्मूथ है सर गाड़ी तो। अरे न्यूट्रल पे आ गई। ये न्यूट्रल पे थी। अच्छा इसलिए ज्यादा स्मूथ लग रही थी मुझे। बूट ओपन किया लेकिन आया नहीं ना कुछ उसका। बूट का नहीं आया। और ये लॉक होता है, स्टीयरिंग लॉक है इसमें। होता तो है, लॉक तो हो जाता है। होता है तभी तो है। और ये तो अच्छा फ्यूज बॉक्स का है, ये ऑक्स केबल का है इसमें जगह। यूएसबी आती है सर इसमें। ओके। और वायरलेस चार्जिंग अगर आती है? नहीं आती। वायरलेस चार्जिंग नहीं आती किसी भी मॉडल में इसके। एक बार ये देख सकता हूँ ऐसा, ये इम्यूलेटेड। इसमें कप होल्डर भी है। अच्छा तो कप होल्डर वैसे यूज कैसे करेंगे? ऐसे गाड़ी खड़ी करके ही कर पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, चलते में तो दिक्कत हो सकती है। ये सर ये जगह इसलिए डॉक्यूमेंट वगैरह रखने हैं। ये सर ये वेंटिलेटेड है? नहीं। ये किस लिए दिया हुआ है सर? वो खांचे से किस लिए दिया हुआ है? इसका यूज क्या होता है? ये किस लिए सर? ये फॉग लैंप्स के लिए है सर। ओके। ये लॉक एंड अनलॉक का। इसे क्या हो गया था? अब करो। अब वापस ही दबाऊं? ये जैसे 10 की स्पीड से जाने के बाद कई में तो ये होता है कि ऑटो लॉक हो जाते हैं, इसमें लॉक अनलॉक करने का सिस्टम है। ओके। एक बार पीछे बैठ के एक बार फिर से देख लेता हूं अपनी जगह के हिसाब से। ये बिल्कुल है। डोर पॉकेट थोड़ी छोटी है इसकी। डोर पॉकेट थोड़ी छोटी है सर इसकी, बाकी तो जगह तो ठीक है, डिसेंट स्पेस है। ये बंद कर लीजिए सर, फिर गाड़ी चलाते रहते खुल जाए। तो सर कब तक रहेगा फाइनल का? थैंक यू सर, आपने मेरे को टेस्ट ड्राइव दी।